जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे क्या कि बहुपद को कैसे पहचाने। इस वीडियो में बहुपद को कैसे पहचानना है। आज इस वीडियो में बहुपद को पहचानना सीखेंगे और बहुपद वाला जो भाग होता है उसको बनाने के लिए सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा पहचानने का। और जिसको वीडियो में मन नहीं लगेगा देखने में वह अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और इस वीडियो में बने रहिएगा तो एक ही वीडियो में पूरा जानकारी भाग और बहुपद को पहचानने सीख जाइएगा। तो पहचानेंगे कैसे बहुपद को। जैसे मान लो मेरा x² प्लस 5x प्लस 2 है। क्या यह पूछ देगा क्या बहुपद है, क्या यह बहुपद है। तो बहुपद का नियम क्या होता है पहले जान लीजिए। बहुपद का नियम पहला नियम बहुपद का है, बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला नियम क्या है, बहुपद का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहला नियम क्या है बहुपद का पहचानने का नियम। किसी भी देखिए यह हुआ वह चार जो भी एक से अनंत तक आए, एक से अनंत तक 1 2 3 वह हो गया वह चार। इसका कभी भी वह चर का मान नहीं बदलता है, वह चर का मान कभी नहीं बदलता है। और जो ए से जेड तक आता है वह हो गया 4। ए बी सी डी जेड तक में सभी का मान हमेशा बदलते रहता है। कभी कभी देखता होगा एक्स का मान 2 आ गया, कभी एक्स का मान -2 आ गया। तो यह चार व चार, तो हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ, चार का। चार पर माइनस नहीं आना चाहिए, पहला नियम है। बहुपद का पहला नियम क्या है, बहुपद का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब चार व चार है, चार पे माइनस ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, पहला नियम। इस पर आएगा या फिर कुछ आएगा, इसका नहीं, इसका चर का बात कर रहे हैं। किसका, चर का। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नंबर, किसी भी चर राशि पे भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। किसी भी चर राशि पे भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। अब भिन्न संख्या क्या है, जैसे हम 2/3 5 पे होता है भिन्न। जैसे 2/3 किसी भी संख्या पे मान लो, या भिन्न राशि हो गया, बटे के रूप में नहीं आना चाहिए। यह दूसरा नियम है पहचानने का। तो क्या हो जाएगा बहुपद को पहचानने का दूसरा नंबर, किसी भी चर राशि पर भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दो नियम और बस, इसमें से और 2 नियम बचा है। तीसरा नियम मेरा है, किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए, किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो यक्स या, अगर ऐसे आ जाएगा चर राशि पे रूट तो यह बहुपद में नहीं आएगा। रूट का मतलब क्या होता है समझ लो। रूट का मतलब अगर किसी भी संख्या से रूट हट जाता है। 3 नंबर मेरा नियम है। 3 नंबर मेरा नियम क्या है, किसी भी चर राशि पे
रूट नहीं आना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, किसी भी चर राशि पे रूट नहीं आना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ, किसी भी चर, देखिए यहाँ लिख दिए, किसी भी चर राशि पे रूट नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, चर राशि क्या हुआ, मान लो p हुआ, इस पर रूट नहीं होना चाहिए। जैसे m मान लो, इस पर रूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। रूट का मतलब होता है 1/2। किसी भी संख्या से अगर रूट हट जाए तो उसके बदले में 1/2 आ जाता है। जैसे रूट p लिए है उदाहरण में, p अगर इसको हम हटाएंगे रूट, तो रूट के बदले में आ जाता है 1/2, हाफ हो जाता है। तो हम नियम अगले नियम में हम बताए हैं, किसी भी चर राशि पे भिन्न संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भिन्न आ गया, क्या यह नियम गलत है? तो ये सब अगर आ जाएगा तो वह बहुपद जानिएगा नहीं है। और एक नियम बचा है, 4 नंबर क्या है, तो देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है मेरा, किसी भी बहुपद में चर संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। किसी भी बहुपद में चर संख्या से भाग नहीं होना चाहिए। जैसे 3x + 5/8। देखिए यह चर है, अगर इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 3x + 5 है, नीचे में कुछ नहीं तो पावर 1 में रहता है तो दिखाता नहीं है, और इसी को ऊपर भेजेंगे तो भागम है, ऊपर जाके गुणम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1। क्या यह पहला नियम में बता दिया है, माइनस किसी भी चर राशि पे ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए। यही था मेरा बहुपद पहचानने का नियम। तो बहुपद पहचानने के लिए सीख लिए होंगे। अगर नहीं सीखा है तो उदाहरण से समझे आप। उदाहरण में क्या है, देखिए उदाहरण से अब बताइए क्या यह बहुपद है कि नहीं है। देखिए इस पर माइनस भी नहीं है, चर संख्या पर यहाँ भी माइनस नहीं है। देखिए इसका छोड़ दो, वह चर को छोड़ दो, वह चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, चर पे ध्यान दीजिए। यहाँ माइनस भी नहीं है, क्या बताए, माइनस नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, और रूट में कोई भी चर संख्या नहीं होना चाहिए। रूट में क्या यह चर संख्या पे रूट है, नहीं है, माइनस है, नहीं है, बटे में है, नहीं है, तो यह बिल्कुल यह हो जाएगा मेरा बहुपद है। लिखो यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, आप सब कमेंट में बताइएगा। क्या बताइए, यह बहुपद है या नहीं है, बताइए तो। 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, 5 सेकंड का समय। तो चलिए बताइए। देखिए इस पर रूट भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मान लीजिए, तो यह हो गया मेरा बहुपद है, यह बहुपद है। अब इसी पे अगर -2 दे देते हैं, -2 दे दिए, क्या यह बहुपद हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि चर संख्या पे मेरा क्या आ गया, ऋणात्मक चिन्ह आ गया, यह बहुपद नहीं है। और देखिए जैसे 5x 1/2 + 2 है, क्या यह बहुपद है, बताइए। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भिन्न संख्या आ गया है। यह सब तीनों याद रखिए, बहुपद और पहचानने का कोई नियम नहीं है, बिल्कुल आसान है। और आगे चले, अब इतना समझ लिया तो आगे बहुपद वाला भाग कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। बहुपद को पहचानने का नियम सीख लिए, अब चल रहे हैं अगला टॉपिक पे, बहुपद
का भाग कैसे बनाएं। तो बहुपद का भाग कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आसान है बनाने का। देखिए हम एक सवाल लिख रहे हैं अपने मन से, ले लिए 2x3 ले लिए, फिर 3x² ले लिए, फिर यहाँ 5 ले लिए x, अपने मन से यहाँ 3 ले लिए। चलिए यह हो गया। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, बिल्कुल आसान है। बहुपद वाला भाग जो है ना बिल्कुल आसान है, गुणा भाग करने का उतना लफड़ा नहीं रहता है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ कितना में है पावर में 3। पहले ये बताइए गुणा में पावर जुड़ता है और भागा में घट जाता है। गुणा में पावर जोड़े जाता है और भागा में घट जाता है। और इस भाग में क्या होगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। इतना चीज़ इस भागा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, इतना से भागा इतना में मारना है। यह 2 विधि से बनता है। यह है मेरा पहला विधि, पहला विधि से पहले बताएंगे। और यह 2 विधि से बनता है। पहला विधि यह है पहला विधि, पहला विधि, पहला विधि है। पहला विधि कैसे बनाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो इस भाग में और एक बात याद रखिएगा, हमेशा इसमें शुरू वाला कट जाता है। हमेशा इस भाग में शुरू वाला जो है कट जाता है। तो करना कैसे है, पहले यहाँ देखिए इधर ना हटेगा, हम यहाँ माथा पे लिख रहे हैं। माथा पे 2 दे दिए, 2 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ 3 पुराने के लिए कितना देना पड़ेगा, एक यहाँ पहले से है, यहाँ कितना देंगे 2 दे देंगे। देखिए 2 पावर में 2 और 1 पावर में 3 हो गया, तो गुना करेंगे बिल्कुल हो गया 3। देखिए यहाँ प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस दे दिए। और 1 से इतना में गुना करेंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वह उतने ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 2x² हो जाएगा। अब इस भाग में नियम क्या होता है, अगर यहाँ प्लस आए तो माइनस हो जाएगा, ना माइनस आए तो प्लस हो जाएगा। नहीं, प्लस माइनस कट जाता है। हम बोले थे शुरू वाला हमेशा कट जाता है। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। अब माइनस को नहीं देखेंगे, अब यहाँ प्लस वाला को देखेंगे। तो 3 2 5, 5x² दे दिए। इसमें से अब उतार दीजिए पूरे, इनमें सब उतार सकता है। यहाँ 0 देने का काम नहीं, ये बहुपद वाला भाग में 0 नहीं दिया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, पहले यहाँ पुराने के लिए यहाँ 5 देना पड़ेगा, प्लस 5 दे दिए। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना देंगे कि मेरा 2 हो जाएगा पावर में। एक यहाँ से पहले है, यहाँ क्या देंगे कि यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ आख दे देंगे, पावर में 1 पावर में 2। देखिए पावर में 2 पुर गया, तो 5x² हो जाएगा। माइनस गुना प्लस माइनस, 5 गुने 5x गुना 1 करेंगे तो 5x हो जाएगा मेरा। फिर यहाँ प्लस आए तो माइनस, माइनस आए तो प्लस। देखिए हमेशा मेरा कट रहा है, कट गया। अब क्या हो जाएगा 5x माइनस को अब नहीं गिनेंगे, अब प्लस को जो 10x हो गया मेरा, यहाँ 4 हो जाएगा। तब क्या है, पहले यहाँ तो मेरा 10 आएगा कटाने के लिए। देखिए यहाँ 1 के पुराना है, 1 पहले से मौजूद है, तो यहाँ कुछ नहीं देंगे, 10x दे देंगे। 1 गुना माइनस 10 तो माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ प्लस आए तो माइनस, माइनस आए प्लस हो गया। तो देखिए अब
कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ देखिए क्या है माइनस में, ये माइनस में है 4, और जो है ये 10 अब माइनस में था तो प्लस में आ गया, तो बच जाएगा मेरा +6। ये हो गया मेरा ये आंसर, यह शेषफल हुआ, शेषफल हुआ। और यह हुआ मेरा भागफल, भागफल। यह पहला विधि हुआ। अब दूसरा विधि कैसे बनता है, तो चलिए दूसरी विधि देखिए। अब देखिए दूसरी विधि, पहला विधि मेरा बन गया है, शेषफल 6 आया है। और दूसरी विधि में क्या है, तो देखिए जिससे हम भाग मारे थे उसको हम यहाँ लिख दिया, और -1 इधर है तो बराबर के साइड आएगा तो प्लस में हो जाता है। और हम भाग यहाँ जो है यह बीच वाला उतारे लिए हैं, हम ये बीच वाला उतार लिया। अब करना क्या है, यहाँ जो है कुछ नहीं करना, बस x का मान कितना आया है 1, तो हर जगह 1 रखिए। देखिए 2 गुना 1 पे पावर 3 प्लस 3 है 3 दे दिए, गुना x पर पावर -2 है तो 1 पर पावर 2 दे दिए, प्लस 5 गुना x का मान क्या आया है मेरा 1 दे दिए, -4। अब इसको बराबर दे के गुना करिए, 2 गुना 1, 1 गुना 1 गुना 1 1 हो जाएगा। हजारों बार 1 से गुना करो तो यह क्या आएगा, देखिए 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए पहले गुना का होता है काम, यहाँ गुना है पहले गुना होगा तब घटा है, ये नहीं कि 1 है और -4 घटाएंगे तो -3 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो 5 1 गुना 5 5 -4 करेंगे। अब क्या है 2 3 गुना 1 3, इधर देखिए 5 में 4 गया, बच जाएगा मेरा 1, तो कितना आएगा 2 3 5 1 6। देखिए मेरा ये शेष पर आ गया आंसर, यहाँ भी 6 आया है और यहाँ भी 6 आया है। यह पहला विधि, दूसरा विधि। आप कमेंट में बताइए आपको कौन विधि आपको पसंद हुआ, वही विधि आपको एग्जाम में बना देना है। दोनों विधि आसान है, बुक में दोनों विधि दिया है। तो ज़्यादा टीचर क्या कहता है, पहला वाला ही विधि बताता है, यह विधि बहुत कम चलता है। हम बता दिए जो बुक में था, यह विधि दूसरा विधि बिल्कुल कम प्रचलित है, यह वाला विधि आसान है। और आगे दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं और किस तरह से बनाएंगे। अगर मान लो यहाँ ये साधारण है, अगर यहाँ आ जाता मेरा कोई भी अचर संख्या, जैसे यहाँ आ जाता मेरा 2 के जगह कुछ भी मान लीजिए 5 आ जाता, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको इसी वीडियो में देखेंगे कैसे होगा, तो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए ये अब यहाँ एक अचर है और यहाँ 4 है, फिर अचर है, तो करना अब यह वाला भाग गया, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल आसान है। बस आपको शुरू वाला पद हमेशा लाना है। तो यहाँ क्या देंगे कि यहाँ कट जाएगा 6 किस, यहाँ क्या देंगे गुना करके जो आ जाएगा, तो यहाँ 2 दे देंगे तो मेरा 3 दोनों 6 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 दे देंगे पावर में स्क्वायर, तो देखें 3 दोनों 6, अब पावर में गुना जो जोड़े जाता है तो एक पावर यहाँ है 2 पावर यहाँ, देखिए 3 पावर आ जाता है तो आ गया, तो 6 क्यों हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। देखिए 4 दूना 8 s स्क्वायर है हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा माइनस माइनस। अगर आपको गुना करने नहीं आता है तो हम रफ में सिखा रहे हैं। देखिए रफ में 3x है, अब गुना हम किससे करेंगे 2x स्क्वायर से। देखिए
3 दूना 6। अब ये इधर से गुना करिए, गुणों में पावर जोड़े जाता है, समान है तो सामान्य होगा, और गुणों में पावर देखिए आया, इतना आ गया यही लिखे। अब देखिए क्या है, 4 गुना करना है हमको, तो x², यह बिल्कुल यह सब गुना करना आना चाहिए। 4 दूना 8, देखिए आ जाएगा। देखा, अब उतारना क्या है हमको, 9 -9x -12। अब खिलाएंगे क्या, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस देना है, जो रहेगा उसी को वहाँ दे देना है। 3 दे दिए, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 देंगे तो मेरा 9 आ जाएगा, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पावर में 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं देना है। तो क्या 3 प्लस गुना माइनस, -9x हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, -4 तिहाई 12। देखिए यहाँ माइनस आए तो प्लस होगा, माइनस आए तो प्लस होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अगर कटाने नहीं आता है उसको भी रफ करके दिखा रहे हैं, कटा दिए। देखिए यहाँ -9x में प्लस तुम 9 करेगा, 9x, देखिए प्लस माइनस कट जाता है, कट गया। अब उसी प्रकार से -12 है, और माइनस को अब वैल्यू आ गया प्लस में, अब +12 दे दिए, -12 और +12 क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा, या फिर कट जाता है, 0 आ गया, कट गया। तो सीख लिया, यह पहला विधि हुआ, या पहला विधि हुआ। और हम दूसरा विधि भी बताए थे, अगर दूसरा विधि हल करके, दूसरा विधि अगर हल करके 0 आ जाता है तो समझो मेरा सवाल सही है। अब दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि क्या होता है, देखिए दूसरी विधि इसमें और कुछ नहीं, 3x +4 है बराबर 0 ले लेंगे। 3x +4 है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, -4। देखिए यह 0 है, यह गुणम है, अभी -4 यह गुणम है, नीचे आएगा तो भागाम हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ अब x का मान जो -4/3 है उसको यहाँ पे रखिएगा, और रख के हल करेंगे। तो हल करके बताइए कमेंट में, क्या 0 आ रहा है, हल करके बताइए कमेंट में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही।